प्रिय मित्रों, आज हमारे एक पड़ोसी बांग्लादेश, जिससे हमारे संबंध बहुत ही सुदृढ़ और अच्छे थे, वह बगावत और नो रूल की स्थिति में पहुंच गया है। यह स्थिति बहुत ही भयावनी है किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए, और ख़ास करके बांग्लादेश के लिए, जहाँ पे बार बार ऐसे अपहीवल होते रहे हैं। मुजीबुर रहमान ने 1971 में बांग्लादेश की स्थापना की और उन्होंने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और वह कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि लगा उस वक्त सभी को, भारतवासियों को भी, हमको भी, कि यह राष्ट्र प्रकृति पे जाएगा, और गया भी। उनके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स में, जो 4 फंडामेंटल्स थे कॉन्स्टिट्यूशंस के, उसकी मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा। ये 4 पिलर जो उन्होंने डिफ़ाइन किए वो थे नेशनलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म। शब्द सेकुलरिज्म यहाँ ध्यान देने की बात है, और वस्तुतः वह इन्हीं 4 स्तंभों के सहारे चलते गए। उन्होंने एक अच्छे देश का निर्माण किया। मैं स्वयं वहाँ कई बार गया हूँ अपने ऑफिशियल कारणों के निमित्त, और मैंने पाया कि वास्तव में वह बहुत ही एक अच्छा, सुंदर और सुदृढ़ देश बन कर के सामने आ रहा है। वहाँ के विचार बिल्कुल शुद्ध थे, वहाँ के लोगों का आचरण बहुत अच्छा था, ऐसा मुझे लगा। ये मेरी यात्राएं 2000 के दशक में वहाँ पे रही। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंडेवर थे वो भी बहुत सुंदर थे, और लोग उसमें विश्वास करते थे। वो थे सोशलिस्टिक सोसाइटी, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फ्रीडम टू द पीपल। इतने सुंदर विचार लेकर के उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना और सक्सेसफुली वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, और वह बर्बाद किया गया पहले आर्मी द्वारा, और फिर लड़ाई के बाद भी पुनः वह स्थापित हुआ उसी रूप में। और आज वह किन हालतों में पहुँच गया है वो हम सब देख रहे हैं। पाकिस्तान भी इसी हालत में है, और आज बांग्लादेश बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि लगभग पाकिस्तान की परिस्थिति में ही पहुंच गया है। ये दोनों परिस्थितियों का कारण क्या था, जो मुझे समझ में आता है वो ये था कि उन्होंने बहुत सुंदर प्रिंसिपल बनाए, बहुत सुंदर नियम बनाए, उनको उन्होंने फॉलो भी किया, और अपने देश को उस प्रगति पर ले भी गए। मुझे याद आता है जब मैं पहली वर्कशॉप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अटेंड करने मैं ढाका गया था, तो जब मैंने वहाँ पूछा, तो मैंने ऐसे ही पूछा कोई हिंदू डॉक्टर भी है इसमें है क्या, तो जो जवाब देने वाले बड़े विचलित हुए और मुझे कहा हम हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं देखते, हम सारे बांग्लादेशी नागरिक हैं, हाँ कुछ इस धर्म को मानने वाले हैं। और उन्होंने मुझे उन डॉक्टर से परिचय करवाया। मैं बहुत ही प्रभावित हुआ था उनके इन विचारों का, कि ये विचार एक आम आदमी के विचार थे। लेकिन समय का चक्र बदला, और आज वहाँ परिस्थिति इस तरह से क्रिएट हो गई कि लग रहा है जैसे वो फिर फंडामेंटलिज्म की तरफ जा रहे हैं। बंधुओं, इसका कारण एक ही होता है, जैसे मैं बार बार कह चुका हूँ कि हर सोसाइटी में, हर समाज में, हर राष्ट्र में 2 तरह के लोग होते हैं। एक थीसिस जो पॉजिटिव होते हैं, जो समाज की सारी बातों को अप्रिशिएट करते हैं और उनको अचीव करने में सहयोग करते हैं, और कुछ लोग एंटीथीसिस, जिन्होंने हमेशा उन विचारों का विरोध करना होता है, और वह विरोध ही उनकी रोटी पानी है, वो उसी पे सर्वाइव करते हैं। यह विरोध से वो अपनी कमाई करते हैं, उसी कमाई के सहारे वो चलते हैं। आज मुझे लगा कुछ लोगों की बातों को सुन करके
कि यह प्रवृत्ति हमारे यहाँ पे भी बांग्लादेश को रेफरेंस दे करके और एक उसी तरह का नैरेटिव तैयार करने के लिए कुछ लोग जुट गए हैं। वो उन पार्टियों के हैं ज़्यादातर जो अपना शासन खो चुके हैं, या फिर उन लोगों के हैं जिनके विचार किसी एक पुस्तक पर आधारित हैं और वो उसको फॉलो करते हैं और वो अपना धर्म मानते हैं कि भाई ऐसे विचार हम करेंगे, भारत को तोड़ेंगे या ये बीजेपी की सत्ता को हटा देंगे तो हमारा कल्याण, हमें फ़ायदा होगा। उस तरह के बहुत से लोग हैं जो एंटी हिंदू नैरेटिव क्रिएट करेंगे, एंटी नेशनल नैरेटिव क्रिएट करेंगे, और वो सारे नैरेटिव करके वो एक इंगित कर रहे हैं कि हम भी वैसे ही परिस्थिति यहाँ क्रिएट कर देंगे जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हैं। वो सक्षम हो सकते हैं, उनको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा और उन सब पार्टियों से अनुरोध करूंगा जो इस देश के लोगों का भला चाहते हैं, जो इस देश को संगठित रूप में रखना चाहते हैं, कि वो अभी से तैयारी करें इन नैरेटिव्स को दफन करने के लिए। इस तरह के नैरेटिव जो क्रिएट किए जा रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अच्छे अच्छे जनमान्य नेता और कुछ नेता आज ऐसे जिनको मैं बहुत ही बुद्धिजीवी समझता था, वो भी आज इस तरह का बकवास कर रहे हैं। इन बकवासों को काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। इन सब के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। एक साधारण व्यक्ति को भी बताना पड़ेगा कि हमारा वैल्यू सिस्टम अलग है। हम उस तरह के उत्पात में विश्वास नहीं करते जो बांग्लादेश में या पाकिस्तान में चल रहा है। हम अलग लोग हैं और इन सब सूडो नैरेटिव बनाने वाले सूडो पॉलिटिशियन और सूडो विचारक, ये विचारक भी सूडो हैं, कोई इनके विचार नहीं हैं। ये विचारों को तोड़ मरोड़ करके हमेशा इस ढंग से प्रकट करते हैं जिससे कि समाज में वैमनस्यता क्रिएट हो, समाज में वैमनस्यता आए। इन लोगों को इग्नोर करना, इन लोगों को इनसे दूर रहना और इनकी बातों को कोई तूल नहीं देना बहुत आवश्यक है। मैं आप सब साथियों से ये प्रार्थना करूंगा कि इस तरह के जितने भी लोग नेगेटिव नैरेटिव बनाने वाले हैं और जो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है, आप उनका प्रतिकार करें, उनको ऐसा उत्तर दें कि वो अपने आप को शर्म महसूस करें कि वो किन लोगों के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है। ये राक्षस हैं, ये समाज के खून पीने वाले लोग हैं, ये रक्तजीवी लोग हैं। इनकी वही रक्तजीवी होने के कारण ही इनसे डर लगता है कि इनकी जहाँ भी एक बूंद गिरती है वहाँ से एक उनके जैसा व्यक्ति खड़ा हो जाता है। और ये जितने नेगेटिव लोग होते हैं, जितने एंटीथीसिस लोग होते हैं, हमेशा रक्तजीवी होते हैं। वो रक्तजीवी की कहानी ऐसे ही नहीं बनाई गई थी। बांग्लादेश में वही हुआ कि वहाँ के रक्तजीवी चलते गए और धीरे धीरे सारा समाज उनकी रक्तजीवियों की, रक्तबीजी लोगों के गिरफ्त में आता गया। इन रक्त बीजियों को हमें हटाना है, इन रक्त बीजियों को हमने न्यूट्रलाइज करना है। ऐसा संदेश सबको देने की आवश्यकता है, नहीं तो बांग्लादेश से हम कोई ज़्यादा दूर नहीं हैं। और इस तरह के लोगों की भी, रक्त बीजियों की कमी भी हिंदुस्तान में नहीं है, जिनका रक्त बीज का काम करता है और नए रक्तजीवी खड़े करता जाता है। वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी और जाति का हो, वो एक इमैटेरियल है। आप उसका विरोध करें, आप उसके सामने हों, तब हम एक सुदृढ़ भारत बना पाएंगे जिस पे कभी भी इस तरह की अव्यवस्था नहीं होगी। यह संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूँ। सो आप इस कार्य में कार्यरत हो जाएं, पॉजिटिव बातें करें, समाज के बारे में पॉजिटिव बात करें, हमारी जो आज प्रगतिशीलता है उसको अप्रिशिएट करें। हम आज चौथी दुनिया की सबसे बड़ी बन चुके हैं अर्थव्यवस्था, इसको लोगों को बताएं, इस पे स्वाभिमान करें और इसको और योगदान करें, जिससे कि तुरंत हम तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन जाएं और जहाँ पे सभी का कल्याण होगा। हम किसी धर्म को देखते नहीं, धर्म को देखना हम लोगों का स्वभाव ही नहीं है। हम तो हमेशा सबकी प्रकृति देखते आए हैं। इस भारत के जो मूल निवासी हैं वो तो बहुत ही शांत प्रिय, जो मांस तक नहीं खाते, जो वेजिटेबल से अपना जीवन चलाते हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे
कि वो दूसरों को मारेंगे या इस प्रकार की परिस्थिति क्रिएट करेंगे। नहीं, ये हमारा स्वभाव नहीं है और आप इस स्वभाव को अपने इस स्वभाव को मेंटेन किए रखेंगे, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।